Welcome back to the channel. So we are back with interview question and answers. So this is the part 20. बाकी के 19 parts भी uploaded हैं. I'll put that link in the comment box. आप जाके playlist check कर लेना and practice those interview question and answers also. Okay. So the topic for today is the most important topic. बहुत बार इससे questions पूछे जाते हैं. That is financial leverage. Okay. And also I have a small tip for you all guys that आप अपने आप हिसाब से आप अपने modify कर सकते हो answers according to yourself. Okay. For starting interview questions, I'll explain you exactly financial leverage होता क्या है in basic language. अगर example के साथ मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप सोचो कि आपके पास 1 लाख रुपए है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. ओके, सो आप 1 लाख से इन्वेस्ट कर देते हो. सो दैट इज नोन एज इक्विटी से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया. बट अगर आपने बोरो कर लिया 1 more lakh, ओके, 1 लाख आपने और बोरो कर लिया, नाउ यू हैव 2 lakh टू इन्वेस्ट. सो अब आप बड़े इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो. ओके, बट अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ लेवरेज. एंड बट अगर आपका जो प्राइस है स्टॉक का वो कम हो जाएगा तो आपको लेवरेज की वजह से लॉस भी ज़्यादा हो सकता है. ओके, नाउ वी विल सी कि आप कैसे इसको आंसर कर सकते हो इन एन इंटरव्यू. सो अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट कंपनीज अर्निंग पर शेयर, दैट इज EPS इन शॉर्ट. ओके, तो आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो. सो हाउ टू आंसर दिस. Financial leverage refers to the use of debt to finance a company's operation or investment. It involves using fixed cost financial instruments such as loan or bond to increase the potential return on equity. So basically जो मैंने आपको example दिया है उसके बाद अगर आप ये read करोगे तो आपको समझ भी आ रहा है क्या लिखा है. So you can answer it like this. Also आपको ये भी पूछा गया कि आपका EPS में क्या impact करता है financial leverage का, तो उसको आंसर करने के लिए आप क्या बोलोगे. The impact of financial leverage on EPS can be significant. If the company earns a return on its investment higher than the cost of debt, the excess return increases EPS. This is known as a positive leverage. However, if the return is lower than the cost of debt, it can reduce EPS, resulting in negative leverage. ओके, यू कैन आंसर इट लाइक दिस. ऑल्सो मैंने एक एग्जाम्पल डाला है नीचे, आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो वहाँ पे, या मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया वो भी एग्जाम्पल बता सकते हो जो आपको ईजी लगे. सो बेसिकली सेकेंड पैरा में क्या लिखा गया है, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है अगर वो हायर है देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो वो जो एक्सेस रिटर्न इंक्रीज करेगा EPS को, जिसको पॉजिटिव लिवरेज भी बोला जाता है. बट अगर जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, वो रिड्यूस कर देगा EPS को, जिसको नेगेटिव लिवरेज भी बोला जाता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको पूछा जाए वेदर हाई और लो फाइनेंशियल लिवरेज इज बेटर फॉर अ कंपनी, तो आप इसको कैसे आंसर करोगे. तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर रखा है. सो आप कैसे इसको आंसर कर सकते हो. हाई लिवरेज इज गुड व्हेन अ कंपनी हैज स्टेबल predictable cash flows and can earn higher return than the interest cost, and low leverage is safer in volatile industries or when the companies want to preserve flexibility. So आप इस question को ऐसे answer कर सकते हो. So this is it for today. अगर आपको बाकी के भी interview questions देखने हैं तो I'll put it in the comment box. मैं pin कर दूंगी playlist के link को, आप वहाँ से जाके check कर लेना. So this is it for today. Do subscribe to the channel for more interview questions like these. Thank you.